काफी कुछ क्रिंज देखने के बाद ऑफ लेटली मेरा ये निष्कर्ष निकला है धुरंधर देख के कि ये काफी ज्यादा सेंसिबल तरीके का सिनेमा है और इसके बहुत सारे रीजंस हैं। बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो रिव्यू के नाम पे बोले बड़ी लंबी हो गई थी, हम तो बीच में बोर हो गए थे जी, कोई सो गया था, क्योंकि इसके अलावा उनको कोई डायलॉग आते नहीं है। कोई एक जना कुछ ओरिजिनल लेके आएगा, फिर सारे लोग कॉपी करेंगे। बट यहाँ पर हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं यार। धुरंधर के अंदर काफी सारी चीजें बात करने के लिए आप 1 घंटा इसके ऊपर बात कर सकते हो। आदित्य धर ने पहले तो जो ये वर्ल्ड बिल्डिंग करी है ना, ये सारी की सारी लयारी की वो वर्ल्ड बिल्डिंग ही बहुत ज्यादा शानदार है। ये उस तरीके की काली मेरे ख्याल से वर्ल्ड बिल्डिंग नहीं है जहां पर जबरदस्ती कुछ भी हो रहा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है यार, यहाँ बहुत ज्यादा प्लानिंग है। यहाँ पर आपको धुरंधर पंथी अलग अलग लेवल पे दिख रही है और आपको हर एक कैरेक्टर के ऊपर पूरा फोकस दिखेगा, चाहे वो संजय दत्त का कैरेक्टर हो या फिर स्टार्टिंग के अंदर ही आपको जब आर माधवन का कैरेक्टर दिखता है और फिर जिस तरीके से अक्षय खन्ना की एंट्री होती है, चुप साइलेंट, और उसके बाद अचानक से पता नहीं पगला जाता है ये आदमी और फिर आपको लगता है कि इसको थोड़ा अलग तरीके से डील करना पड़ेगा और उतनी देर के अंदर एक और पागल यहाँ पर आपको अर्जुन रामपाल के शक्ल में दिखता है। ये सारे जो लोग हैं इनको अच्छा खासा सा टाइम दिया गया। हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि कोई इम्पैक्ट होगा क्या जो इतनी ज्यादा नेगेटिविटी हुई है इस पिक्चर के अंदर। इसको डिग्रेड करने के लिए, पहले थोड़ा उठाने के लिए भी मैं दोनों पीआर की बात करूंगा फेयर तरीके से, क्योंकि पहले उठाने की भी कोशिश करी गई थी कि सच्ची तो स्पाई गिरी वाली पिक्चर हो ही नहीं सकती है। सेकंड बात बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है कि क्या इसकी लेंथ आपको काटने को दौड़ती है या फिर सिर्फ ये वही है जो रील वाले बच्चे हैं जिनका अटेंशन स्पैन ही बेकार है, उनको फिल्में नहीं देखनी चाहिए, उनको रीलें ही देखनी चाहिए। ये भी हम बात करेंगे। रणवीर सिंह सारा किस तरीके की लगे हैं, कास्टिंग बाकी लोगों की कैसे है, एंड व्हाई डू वी नीड अनदर स्पाई थ्रिलर यार, इतनी तो बन गई, फिर हम पाकिस्तान के साथ बोलते हैं एक्स्ट्रा प्रेम है तो ये क्यों चाहिए। ये सारी बातें आपके दिमाग में प्ले कर रही होंगी और शायद यही एक रीजन बनेगा कि मैं ये पिक्चर देखने भी जाऊं कि ना देखने जाऊं, पैसे खर्चूं, एक और स्पाईगिरी देख लेंगे, टाइगर जिंदा है दोबारा से, क्या ये उस जोन के अंदर है, बीजीएम, बड़ी सारी चीजें हैं। देखो जैसे मैंने बोला, इसका तो पहले तो वर्ल्ड बिल्डिंग ही अलग तरीके के जोन के अंदर जाता है। इसके अंदर एक बड़ा ही शानदार सा ब्लेंड है जो मेरे ख्याल से पिक्चर की आदित्य धर के लिए सबसे बड़ी विन है कि ये फिक्शन भी है, कमर्शलाइज्ड भी है, एट द सेम टाइम रियलिज्म भी है, क्योंकि रियल लोग यूज किए गए हैं इसके अंदर जो जेन्युइनली पास्ट से कनेक्टेड है कि इंडिया में अटैक हुए थे और इंडिया अब जवाब देगा और घुस के मारेगा। दिस इज अ न्यू इंडिया। ये किस तरीके से मारेगा, और क्योंकि यहाँ पर जो आर माधवन का कैरेक्टर है वो एक स्मार्ट प्लेयर दिखाया गया है, लेकिन किसी वजह से वो खुद ये जो पूरा चीज है खुद नहीं कर सकता, तो फिर कौन आएगा। फिर रणवीर सिंह का कैरेक्टर, हमजा का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है। ये सारी जो चीजें आपको बहुत सारी दिखती है। बट क्या नेगेटिविटी से इसको कुछ असर होगा? नेगेटिविटी से इसको ओपनिंग में जरूर असर पहले मिलेगा। ये हाउसफुल टाइप की पिक्चर जानी चाहिए थी फर्स्ट डे फर्स्ट शो, लेकिन जब मैंने भी देखी तो 50% भी नहीं थी ऑडियंस, 40% ही थी। तो बाकी देखते हैं वर्ड ऑफ माउथ कैसा जाता है। जो भी बाहर निकल रहे थे सेटिस्फाइड निकल रहे थे। क्या ये लेंथ आपको काटने को दौड़ती है? नहीं। आदित्य धर ने ये इंश्योर किया है कि अगर एक आपको अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर समझाना है तो मैं उस पर टाइम स्पेंड करूंगा। अगर मुझे नुआंसेस, और मैं नुआंसेस जान के वर्ड यूज कर रहा हूँ संजय दत्त के कैरेक्टर के लिए, अगर मुझे ये समझानी है कि वो कैसा थोड़ा सा झल खरेलता है वो, और एट द सेम टाइम बड़ा फोकस भी है जो उसको टास्क दिया गया, वो भी मैं अच्छे से दिखाऊंगा। और ये जो वर्ल्ड बिल्डिंग है उसके अंदर भी मैं ढंग से ठूसूंगा, तो आपको ये लेंथ काटने को नहीं दौड़ती है। और जिन लोगों को लगता है कि बड़े बाल कर दिए और वो खिलजी बन जाएगा या फिर वो एनिमल से कंपैरिजन कर दो क्योंकि सिगरेट है, ये बहुत अलग है यार। क्योंकि वहां पर सीधा एक्शन शुरू होता है, यहां पर सीधा एक्शन शुरू नहीं होता है। यहां पर पहले प्लानिंग होती है, एडजस्टमेंट टाइम होता है कि आप क्या करने गए हो उस मिशन के अंदर। आपको रोना भी आता है, आपको याद भी आती है, और आपको मिशन भी याद आ रहा होता है। फिर आपको एक हल्का सा हिच भी होती है क्योंकि आपको पहले एक गैंगस्टर जोन में जाना पड़ता है, वो मैं स्टोरी नहीं बताऊंगा आपको, तो उसके अंदर जाना है। तो ये जो एडजस्टमेंट टाइम पीरियड है ना, ये सारा बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन आता है रणवीर सिंह के चेहरे के ऊपर। और वहीं लोग कंफ्यूज होते हैं, यार ये कर क्यों नहीं रहा कुछ, लेकिन जब वो करता है तो वो फट ही जाता है, वो बीस्ट मोड में जेन्युइनली आ जाता है। वो जो उसका था ना, गॉड हैज अराइव्ड, कंप्लीटली उस जोन के अंदर चला जाता है। हाँ ये बात भी जरूर है क्योंकि लेंथ में जहां कहीं भी सारा का दिखाया गया वो और कम दिखा सकते थे। शी इज नॉट वेरी वेल ट्रेन्ड एज एन एक्ट्रेस, वो थोड़ी सी आउट ऑफ प्लेस लगती है। बट बाकी की जो कास्टिंग है नेक्स्ट लेवल है। एक्शन के नाम पे सिर्फ एक्शन नहीं डाल दिया गया, इसलिए अनदर स्पाई थ्रिलर भी नहीं है, उससे बेटर है। ब्रूटैलिटी जेन्युइनली ऐसे ही होती होगी अगर किसी को टॉर्चर करना है तो, ये नहीं कि सिर्फ ऐसे बांध दिया पीछे फिर टाइगर उठ गया और टाइगर ने मुक्के मारने शुरू कर दिए। वो टाइगर भी आपको पसंद आता है क्योंकि वो एंटायरली कमर्शलाइज्ड है। यहाँ पर जो पेन के जो आपको सिलसिले दिखेंगे यहाँ पर, वो बहुत ज्यादा ब्रूटल है, ठीक है, और शायद जेन्युइनली ऐसे होता ही होगा।
तो प्लानिंग, अलग तरीके का एक्शन ट्रीटमेंट विच इज जेन्युइनली वेरी गुड, एक्शन कोरियोग्राफी अच्छी है, पॉलिटिक्स साथ में चल रही है, टेररिज्म साथ में चल रहा है, हमारे जो वो सोशो पॉलिटिकल जो रिलेशन चल रहे हैं इनके साथ, पाकिस्तान के साथ, वो अलग से चल रहा है, बीजीएम में पुराने गाने चल रहे हैं और मुक्के चल रहे हैं, ये सारी चीजें होती रहती हैं, लेकिन थोड़ा स्लो पेस पे होती हैं। तो जो लोग उत्तेजना के अंदर रहते हैं कि भाई हमें रीलें ही देखनी है, तो शायद उनको समझ में नहीं आएगा। तो टू समराइज, रणवीर सिंह हैज डन अ ग्रेट जॉब इनिशियली विच इज अ कंट्रोल्ड एक्ट एंड देन अनलीशिंग। और अनलीशिंग भी ऐसे नहीं है कि अब मैं अचानक से अनलीश हो जाऊंगा, वो जंक्शन अच्छे से डिफाइन करे गए हैं। संजय दत्त मुझे बहुत ही अच्छे लगे, जो एस पी चौधरी का उनका रोल है, अक्षय खन्ना अगेन आई थिंक ही शुड नाउ गेट अ बिग रिकग्निशन इन टर्म्स ऑफ अवार्ड्स। आर माधवन टू, उनका छोटा रोल है लेकिन इम्पैक्ट छोड़ता है वो आदमी। अर्जुन रामपाल मेरे को बहुत सही लगा। अब फाइनली अर्जुन रामपाल को हम ये कह सकते हैं कि इसको ढंग की एक्टिंग आ गई है भाई, ये नुआंस क्रिएट कर लेता है अपने कैरेक्टराइजेशन के अंदर। मेजर इकबाल का जो इसका यहाँ पर कैरेक्टर है बहुत शानदार है। साथ साथ में अगर एक और रायना नाडू आपने देखी हो तो वहां पर भी अर्जुन रामपाल की बहुत अच्छी एक्टिंग थी। सारा अर्जुन इज ओके, आई वुड से कोई भी होता। आपको राकेश बेदी साहब यहाँ पर कुछ अलग करते हुए नजर आएंगे, वो आपके लिए मैं सस्पेंस छोड़ देता हूँ, अगर आप देखोगे आपको मजा आएगा। तो ओवरऑल बेसिस पे वेल पैकेज। जो लोग पिक्चर देखने गए हैं, मतलब मैं टाइम निकाल के गया हूँ, और मुझे हर कैरेक्टराइजेशन, जो सबसे ज्यादा लोग क्रिटिसाइज करते हैं यार कैरेक्टराइजेशन ढंग से नहीं समझाई है यार, ये ऐसे था, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, ये ऐसे क्यों था, वो जो गैप्स लगते हैं वो आपको एटलीस्ट ये गैप्स यहाँ पर नजर नहीं आएंगे। और आदित्य सर ने ये कोशिश जरूर करी है कि ये सारे जो मुद्दे हैं, गैंगस्टर है, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इंडिया क्या अटैक्स हुए हैं, ये सारी जो लिंकेज बिठाई है और कौन जाएगा वहां पर, ये बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग स्टोरी चल रही है और उसको ब्लेंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कई बार। और उसी की वजह से शायद उन्होंने चैप्टर्स भी यूज करा है, कि अब मैं इस चैप्टर में इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करूंगा, इस सिचुएशन को इंट्रोड्यूस करूंगा, तो ये सिचुएशन भी अपने आप में कैरेक्टर है। तो मजेदार है, मेरे को तो ठीक लगी ये पिक्चर। और फिर सेकंड पार्ट भी आएगा, वो भी ठीक सही एक्सप्लेन किया गया है। अब जब नेगेटिव की बात करूं तो जबरदस्ती की नेगेटिविटी हो जाएगी। मन से बनाई हुई पिक्चर लगती है साफ, हर एक फ्रेम उठा हुआ लगता है आपको, कहीं से भी नहीं लगता कि कोई चीटिंग करने की कोशिश करी है, चल इस पे मेहनत नहीं करते हैं आगे बढ़ते हैं, वैसा नहीं लगेगा आपको जितना मुझे लगता है। बाकी आप देखना और मुझे बताना कि कैसा लगा। लेंथ कुछ जनों को खाएगी, अननेसेसरी सॉन्ग्स जो हैं लव वाले वो खा सकते हैं आपको थोड़ा सा, ये होगा इन बिटवीन। बट अगर आप पिक्चर देखने गए हो, थोड़ा टाइम निकाल के देखने गए हो, आप जरूर अप्रिशिएट करोगे। और फिर एक और सवाल पूछोगे, वो कौन है वो गधे लोग जो ये बोलते रहते हैं बॉलीवुड इज ओवर, यहाँ अच्छा काम नहीं हो रहा। बहुत डिफरेंशिएटेड तरीके की स्पाई, जैसे मैंने डिफाइन करने की कोशिश करी है, लंबा वीडियो हो गया, ये अलग है। जहां पर आपको टाइगर जिंदा है पसंद आता है, तो आई एम श्योर बहुत पसंद आता है, रादर वो हम चाहेंगे कि टाइगर फ्रेंचाइज कभी खत्म ना हो। ऐसे ये बहुत पसंद आता है, क्योंकि इसके अंदर रियलिज्म और फिक्शन का अच्छा ब्लेंड है, विच इज़ नॉट बैड। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मारम कटाई होती चली जा रही है, स्टोरी पे ध्यान नहीं है, कैरेक्टर पे ध्यान नहीं है, वो भी पूरा दिया गया है। तो मेरी रिस्पेक्ट थोड़ी सी आदित्य धर के लिए बढ़ गई है एक्चुअली एज अ डायरेक्टर ये करने के बाद। और ये जो जितने पुराने एक्टर हैं ना जो अंदर छुपे बैठे थे, अक्षय खन्ना स्पेसिफिकली एंड राकेश बेदी को कभी किसी ने ऐसे यूटिलाइज ही नहीं करा यार, तो बड़े जबरदस्त तरीके से ये सब चीजें आई हैं। अर्जुन रामपाल इज अ रेवलेशन अगेन, एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वो संजय दत्त हैज डन अ गुड जॉब। तो ये संजय दत्त को कोई ऐसे आंडू पांडू रोल मिल रहे थे, ठीक रोल नहीं मिल रहे थे उनको, तो ये दिस इज अ गुड रोल, मजेदार है। रणवीर सिंह को अगर हमें कंक्लूड करना हो यहाँ पर, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वनरेबिलिटी है, सोचना है, समझना है, ही इज अ स्कीमर, वो जब घुसना है उसके अंदर, फिर स्टाइल, उसकी समझ पकड़ना, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, और फिर उसके बाद बीस्ट मोड में भी आ जाना, ये अच्छे एक्टर की पहचान होती है। और मूर्ख आदमी की भी साथ में पहचान होती है कि थोड़ा मुंह बंद रखो, ताकि जबरदस्ती बड़ी बड़ी पिक्चरें जो होती हैं ऐसे वो कहीं डाउन द रेल ना चले जाए। बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं पिक्चर बनाने में। मेरा मूवी शो स्कोर इसके लिए रहेगा 4 स्टार आउट ऑफ 5। वेरी लव द एंटायर यूनिवर्स विच हैज बीन क्रिएटेड अराउंड है। लयारी वाला बहुत जबरदस्त है, आपको भी मजा आएगा। लंबा हो गया वीडियो, अब कुछ कर नहीं सकते, सारे के सारे जज्बात मैंने बाहर डाल दिए और बता दिए हैं।